हेलो छात्र नमस्कार। हम पढ़ाएंगे आज अभ्यास 6E जो कक्षा 7 का गणित है। और पहला सवाल दिया है, एक समकोण त्रिभुज के दो निम्न कोणों का अनुपात 7:11 है, तो कोणों के मान ज्ञात कीजिए। दो समकोण त्रिभुज में से निम्न कोण है, ठीक है। तो अब पहला सवाल दिया है, अभ्यास है 6E। तो देखें यहाँ से, मान लो एक ये समकोण है, ये क्या है, त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज इसे मानते हैं जो 90 अंश होता है। और ये ए बी सी, ये दो कोण बताने कितने कितने अंश के होते हैं। तो देखें, मैंने पहला कोण माना, पहला कोण बराबर x अंश, ठीक है। पहला कोण माना है x अंश, तो दूसरा कोण हम मानेंगे ये दोनों 45 अंश के होते हैं। पर इसमें से ये नहीं पता है कौन सा, इन दोनों कोणों का योग होता है 90। तो हम मान लेंगे 90 माइनस एक्स। पहला कोण है x, दूसरा कोण है 90 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसमें दिया है, पहले सवाल में दिया है कि दोनों निम्न कोणों का अनुपात। तो अनुपात दिया है 7:11। तो पहला कोण है x, दूसरा 90/x। दूसरा कोण ये माना है तो 7/11 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका कैंची गुणा करेंगे, 11 का x में करेंगे तो 11x होगा। 7 का हम इसमें करेंगे 7×9 = 630 और माइनस 7x, ठीक है। अब हम पक्षांतर करेंगे, क्या करना है, x की संख्या x की तरफ लाओगे तो प्लस का हो जाएगा 7x 630, ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, 11x और 7x आपस में क्या जुड़ जाएंगे, किसके, प्लस का होगा तो होगा 18x बराबर 630। अब मुझे कोई सी संख्या का मान निकालना होता है तो ये आपस में गुणा में होते हैं, तो इसको भेजेंगे हम भाग में। इस तरह से मैंने भाग में भेज दिया। अब हम क्या करेंगे, इस 18 का इसमें देंगे भाग। हम छोटी संख्याओं से काटेंगे, हम काट सकते हैं 3 से, 3×6 = 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और ये 0, तो 210/6 x बराबर। फिर हम काट सकते हैं 3 से, 3 दूनी 6, 7 21 यानी 10 इधर 70/2। फिर हम काट सकते हैं इसको, यहाँ देख लें, 2 तिया 6 बचा 1 10, 2 5 10। ये हमारा क्या हुआ, पहले कोण का मान निकला। पहला कोण मैंने माना था, पहला कोण, हाँ। और जिस छात्र ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो मिलती रहेंगी, बहुत ही मज़ेदार है। अब पहला कोण x अंश माना था तो हमारा x क्या है, 35। दूसरा कोण माना था 90 माइनस एक्स। तो यहाँ देखें, 90 माइनस एक्स का मान 35 हम मान रखते हैं, तो यहाँ से घटाएंगे तो 10, यहाँ 0 में से 5 जाएगा ना, यहाँ से लेंगे 10, 0 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बचा कितना 8, 8 में से 3 गए 5। तो हमारा पहला कोण हुआ 35 अंश, दूसरा कोण होगा 55 अंश। इस तरह से हम सवालों को समझाते रहेंगे। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब अभी नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। हाँ, तो पहला सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरा सवाल देखें, दो कोट पूरक कोणों का अंतर 20 अंश है, तो प्रत्येक कोण की माप कीजिए। दो कोट पूरक कोणों का अंतर कितना है, 20, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब हम कोट पूरक कोण क्या होता है, तो देखें प्रश्न नंबर 2 में, तो माना कोट पूरक कोण बराबर 90 अंश, ठीक है। कोट पूरक कोण क्या होता है, 90 अंश। तो अब हम पहला कोण मानेंगे, पहला कोण मान लेंगे x अंश, तो दूसरा कोण हम मान लेंगे 90 माइनस एक्स। आप कहोगे सर 90 माइनस एक्स क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों कोट पूरक कोणों का योग 90 अंश है। पहला कोण मान लें, दूसरा कोण मान लें,
इन दोनों को जोड़कर 90 बनाना है। तो पहला कोण x मान लिए, तो इसमें से ये हम घटाएंगे, ठीक है। तो 90 में से x को हम घटाएंगे तो दोनों कोण निकल आएंगे, ठीक है। अब देखें, दोनों कोणों का अंतर दिया है सवाल में। क्या दिया है? ये सवाल देखें, ये दिया है दोनों कोणों का अंतर कितना है? 20। तो हम क्या करें? अंतर का मतलब होता है घटाना, ठीक है। अब देखें, दोनों कोणों का अंतर बराबर 20 अंश। तो मैंने दोनों कोण है तो x माइनस 90 माइनस एक्स, डबल संख्या होती है तो हम कोष्टक में बंद कर लेते हैं, ठीक है, 20। अब हम कोष्टक को हटाएंगे तो माइनस वाली संख्या इसमें गुणा करते हैं, तो जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाएगा और माइनस का है वो प्लस का। तो प्लस यानी 90 प्लस के हैं तो ये हो गए माइनस के, ये माइनस का है तो हो गया प्लस, बराबर 20। अब हम क्या करते हैं? x से x की संख्या एक तरफ कर लेते हैं यानी जोड़ लेते हैं, क्या होगा? 2x हो जाएगा और गणित की संख्या इस तरफ भेजेंगे। तो हम अब यहाँ पर देख लें, क्या देखना है आपको, समझ में आना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या प्लस की है तो बराबर के इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की कोई भी संख्या है तो प्लस में हो जाएगी। अभी 90 हमारे माइनस में, इधर जाएंगे प्लस में, ठीक है। तो 2x बराबर प्लस का मतलब जोड़ना, कितना हो जाएगा? 110। अब अभी मैंने पिछले सवाल में बताया था, यहाँ पर कोई भी संख्या होती है तो ये गुणा में होती है, गुणा वाली संख्या बराबर के इधर जाएगी तो वो जाएगी भाग में। 2 का हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे, 2 5 10 और बचा 1, 10 2 5 10, यानी हमारा x का मान हो गया 55। यानी पहला कोण मैंने माना था x, तो ये 55। दूसरा कोण क्या है? अब हम लिख दे रहे हैं पहला कोण, पहला कोण बराबर x तो हो गया 55 अंश। दूसरा कोण है कितना? दूसरा कोण दिया है 90 माइनस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 55, बचा कितना? 5 और 8 यानी 3, ठीक है। 55 पहला, दूसरा 35 होगा, ठीक है। यही सवाल है। अब प्रश्न नंबर 2, हाँ, तो प्रश्न नंबर 3 दिया है, 2 संपूरक कोणों का अंतर 40 अंश है, तो प्रत्येक कोणों का माप ज्ञात कीजिए। अब आपने देखा 2 संपूरक कोणों का अंतर, तो 2 संपूरक कोण होते हैं 180 अंश के, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। तो माना 2 संपूरक कोणों का योग बराबर 180 अंश, ठीक है। तो हमने पहला कोण माना x अंश, ठीक है। अब देखते हैं, और दूसरा कोण होगा 180 माइनस एक्स अंश, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इसमें दिया है सवाल में, क्या दिया है कि दोनों संपूरक कोणों का अंतर 40 अंश है, तो x माइनस 180 माइनस एक्स बराबर 40, ठीक है। दोनों संपूरक कोणों का अंतर कितना है? हम लिख दे रहे हैं, दोनों संपूरक कोणों का अंतर 40 अंश, ठीक है। इस तरह से है। अब देखो, माना 2 संपूरक कोण है 180, पहला माना x, दूसरा मानेंगे 180 माइनस एक्स, ठीक है। दोनों में से 180 में से घटा देंगे, दोनों अपने अपने अलग कोण निकल आएंगे। हाँ, अब ध्यान दें, जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, और हम इस तरह से ही आपको वीडियो भेजते रहेंगे, जिससे कि हम जैसे ही वीडियो भेजेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और तुरंत आप वीडियो देख सकें, ठीक है। अब आगे देखें, अब हम क्या करेंगे? x माइनस 180 माइनस एक्स बराबर 40 अंश। हम कोष्टक को हटाएंगे तो माइनस वाला चिन्ह अंदर जाएगा, जो प्लस की संख्या होगी वो माइनस की हो जाएगी और माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी, बराबर 40 अंश। x को हम जोड़ लेंगे, 2x हो जाएगा।
अब क्या करेंगे 40, ये प्लस माइनस की बराबर की इधर आएगी प्लस की हो जाएगी। अब 2x हम क्या करेंगे 140 सॉरी 40 और 180 को जोड़ेंगे तो 0 8 2 8 और 4 12 2 और 1 हासिल 3। ठीक है, जोड़ तो करना जानते ही होगे 320। अब जो गुणांक की संख्या होती है ये वाली, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है जो 2x या यहाँ पर कोई भी संख्या हो जैसे 5x है 7x है, ये आपस में गुणा में होते हैं। x का मान निकालना है तो ये भाग में भेजना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 2 बट्टे में आ जाएगा 2 का 2 1 2 2 6 12 ये हो गया 2 से ही कट गए। तो x का मान आपका निकला है 160। तो हमारा पहला कोण होगा 160 अंश का और दूसरा कोण होगा 180 माइनस x माना था तो 180 माइनस 160 कितना होगा 0 2 यानी 20। ठीक है, पहला हो गया 160, दूसरा हो गया 20 अंश। इस तरह से हमने सवाल को कंप्लीट किया है। अब प्रश्न नंबर 4। हाँ, तो प्रश्न नंबर 4 दिया है एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई चौड़ाई के 1.5 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब यह परिमाप दिया है, ठीक है, यानी जैसे कि एक आयत है, ये आयत है, आयत का मतलब क्या होता है वो देखें पहले, यानी आमने सामने की जो भुजा बराबर होंगी तो वो एक आयत होगा। जैसे 2 सेमी ये दोनों बराबर, ये 4 है तो ये भी 4 सेमी होनी चाहिए। अब जो इसमें तार लगाया जाएगा उससे बोलेंगे क्या, उसे बोलेंगे हम परिमाप। क्या बोलेंगे परिमाप। ठीक है, तो यानी हमें दिया है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 190 मीटर। ठीक है, अब देखें सवाल को। अब इसमें दिया है सवाल, फिर दोबारा से देखें, यदि मैदान की लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुनी हो तो अभी हमें कोई संख्या मालूम नहीं है तो x में मान लेंगे। ठीक है, x मीटर और लंबाई हो जाएगी 1.5 गुनी। 1.5 का मतलब क्या होता है 3/2 होता है, या एक सही 1/2 कह सकते हैं। ठीक है, 1.5 या 1.5 कह सकते हैं। तो हम रखेंगे ये वाला, तो 3/2x मान लेंगे। सही है, अब देखो अब हम हल कैसे करेंगे, आयत का परिमाप बराबर सूत्र लगाएंगे। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो इसी तरह से हम सूत्र आपको बताते जाएंगे, ये अलग कॉपी पे लिखते जाना। हाँ, जिसने हमारा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो भेजें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो आयत का परिमाप दिया है 190 ये वाला। अब 2 इंटू लंबाई दी है 3x/2 प्लस चौड़ाई दी है x। अब 190 बराबर 2 इंटू इसके नीचे 1 लगाएंगे, हम भिन्न को हल करेंगे। 1 का 3x में गुणा करेंगे तो 3x होगा, 2 का x में करेंगे तो 2x होगा, और 2 1 2 हमने गुणा किया। अब क्या करते हैं 2 से हम 2 ये काट देंगे, क्योंकि गुणा में जो भी संख्या होती है वो हम काट देते हैं। ठीक है, तो देखें क्या करना है, बचा यहाँ 3x और 2x होगा 5x। अब ये गुणा में होते हैं तो पहुंच जाएंगे आपको भाग में बराबर x। 5 का हम भाग देंगे, यानी 5 तिया 15 बच्चे 4 5 अट्ठे 40। ठीक है, एक बार दोबारा 5 तिया 15, 15 में से 19 जाएंगे तो बचेंगे, यानी 19 में से 15 जाएंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 0 तो 40 5 अट्ठे 40। तो x बराबर होगा, अब चौड़ाई बराबर दिया था x, तो हो गया आपका 38 मीटर ये। ठीक है, ये चौड़ाई मानी जाएगी क्योंकि चौड़ाई कम होती है, लंबाई अधिक मान ली जाएगी। अब लंबाई मान लेंगे 3 2, तो
सॉरी दिखा नहीं होगा आपको, देखें लंबाई 3x/2, तो 3 इंटू एक्स का मान है 38/2। ठीक है, अब हम क्या करें, इसमें गुणा करेंगे, 3 छक्क 2, 8 तिया 24, 3 त्रिका 9, 2 11/2, 2 का हम भाग देंगे, 2 5 10 बचा 1, 14 2 7 14 यानी 57। ठीक है, इसी तरह से हमने आपके अभ्यास को समाप्त किया है। अब जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, बहुत ही जल्दी वीडियो आने वाली है। आप प्लीज़ अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।